दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा दूसरा क्लास है। चलिए आज हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, अगले वीडियो में हम लोग मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ लिए थे। मात्रक पद्धति जो हमारी चार होती हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग विमा के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, विमा क्या है। जब व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों MLT के पदों में व्यक्त करना होता है तो गुणा कराया जाता है या तो उन राशियों के ऊपर उन राशियों के ऊपर घात चढ़ाई जाती है। चढ़ाई हुई घात को हम लोग विमा कहते हैं। MLT के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है उसे ही हम लोग विमा कहते हैं। इतना हमें पता चल गया। ये क्या है, विमा की डिफिनेशन है। और देखिए क्या होती है, और एक सिंपल डिफिनेशन है, देख लीजिए। विमा वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, उसे हम लोग विमा कहते हैं। ये भी एक इसकी डिफिनेशन हो गई। अब देखिए, विमा के बारे में हमें इतना पता चल गया। देखिए, जो MLT देखिए ब्रैकेट में है ना, तो ये क्या है, एक राशि है। और देखिए, विमाओं की सीमा तक परिभाषित होता है। जो एक हमारा क्या है, कोष्टक है, यह विमाओं के सीमा तक परिभाषित होता है। अब देखिए, हम लोग अब विमा के बारे में देखेंगे। देखिए, दूरी जो है हमारा है, दूरी को हम लोग लंबाई से मापते हैं। तो दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी का विमा हो जाएगा L हो जाएगा। और जो हमारा विस्थापन है, विस्थापन को भी हम लोग लंबाई से मापते हैं। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन का भी विमा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इतना हमें पता चल गया। अब हम लोग वेग को देखेंगे। देखिए, वेग में क्या होगा। वेग देखिए, पहले वेग का क्या फार्मूला होता है। देखिए, वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का क्या होता है, L होता है। विस्थापन का हमारा L होता है। और बटे में क्या है, समय। समय को हम लोग T से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये समय हो गया। अगर हम इसका निकालेंगे तो ये क्या है, जो हमारा T है ये ऊपर चला जाएगा। ये T हमारा ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा LT-1 हो जाएगा। ये इसका वेग का हो गया। अब देखिए, हम लोग चाल का निकालेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए, दूरी बटे समय होता है। दूरी का भी क्या होता है, L होता है। तो L हो गया। फिर इसके बाद इसमें भी क्या है, समय आता है। तो समय का क्या होता है, T होता है। तो इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L जब ये T ऊपर जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, LT-1। ये हमारी चाल का विमा हो गया। अब देखिए, त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है। तो हमारा वेग क्या है, वेग हमारा है LT-1 है। फिर वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है। समय हमारा T है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, P प्लस में है, ऊपर जब जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, LT-2। यह हमारा क्या हो गया, त्वरण का हो गया। अब हम लोग क्या है, त्वरण के बाद हमारा क्या आता है, त्वरण के बाद हमारा क्या आता है, बल आता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखिए, द्रव्यमान को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। बट द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण का क्या हो गया, त्वरण का होता है LT-2 होता है। अब देखिए, इसको हल करेंगे, जब m है इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा MLT-2। ये हमारा क्या हो गया, त्वरण का हो गया। ये क्या हो गया, हमारा बल का हो गया। अब देखिए, बल के बाद हम लोग कार्य का हल करेंगे। देखिए, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल
गुणित विस्थापन होता है। बल का हमारा क्या है, बल का है mLT-2 है। अब फिर क्या होता है, बल गुणित क्या होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन का क्या है, यल है। विस्थापन का क्या है, यल है। अब इसको हम लोग पाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mL1T-2। ये क्या है, एक कार्य का हो जाएगा। इतना हमें पता चल गया। अब हम लोग देखिए आगे पढ़ेंगे। जो देखिए क्या है, टी पे जो एक घात है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। विमा के बारे में हमें पता चल गया। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, विमीय सूत्र। देखिए विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे विमीय सूत्र, अब देखिए हम लोग विमीय सूत्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए विमीय सूत्र, जैसे यम है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा, देखिए इसको क्या है, mLT फॉर्म में क्या व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा। m द्रव्यमान का m होता है तो m है तो यहाँ 1 m1 हो जाएगा। फिर क्या है, L0T0, ये इसका हो गया। अब देखिए अब लंबाई में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m0, L है तो L1T0। एक इसका लंबाई का हो गया। समय का देखिए, समय का हो जाएगा m0 L0T1। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग क्षेत्रफल का निकालेंगे। क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है तो क्या, मीटर जो मीटर होता है हम लोग क्या है उसे लंबाई में मापते हैं, तो लंबाई में इसका क्या हो जाएगा, m0 L2T0। ये क्षेत्रफल का हो जाएगा। देखिए आयतन का भी क्या हो जाएगा, देखिए आयतन का हो जाएगा m0 L क्या है, L इसमें लंबाई क्या है 3 है। फिर क्या हो जाएगा T0। हमें क्या है, विमीय सूत्र निकालने आ गया। अब हमें इतना पता चल गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विमीय समीकरण। देखिए विमीय समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, भौतिक राशि तथा उनके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम लोग विमीय समीकरण कहते हैं। देखिए जैसे क्या है, समय का क्या होता है, समय का होता है, देखिए समय का क्या होता है, m0 L0 T1 होता है, T1 होता है। तो देखिए ये जो समय बराबर है क्या है, जो हमारा क्या है, देखिए भौतिक राशि तथा उनके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, ये जो हमारा पूरा समीकरण प्राप्त होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विमीय समीकरण कहते हैं। हमें इतना पता चल गया। अब हम लोग क्या है, विमीय सूत्र के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। देखिए विमीय सूत्र का अनुप्रयोग, देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है विमा, जो हमारा विमा होता है, देखिए विमा लिखित है जो हम क्या है, विमा लिखित है जो हम मात्रक लिख सकते हैं। सॉरी इसमें क्या है, विमा अगर लिखा है, क्या है, विमा लिखा है, इसमें क्या रहेगा, विमा लिखा है तो हम क्या है, मात्रक लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, LT-1 है तो हम लोग देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक कैसे, यल मतलब क्या होता है, यल को हम लोग क्या है मीटर से करते हैं तो क्या है, यल क्या हो जाएगा, ये मीटर m हो जाएगा। फिर l है बटे में हो जाएगा। फिर t जो हमारा है, t को हम लोग क्या है समय से करते हैं, समय सेकेंड हो जाएगा, ये माइनस है -1 हो जाएगा। ये हमारा किसका होता है मात्रक, ये हमारा चाल का मात्रक है, हमारा चाल का मात्रक है। देखिए हम लोग क्या है, अगर विमा लिखा है, ये अगर क्या है विमा लिखा है तो हम लोग मात्रक भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ आपको
क्या चाल का मात्रक लिख के दिखाए हैं। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम विमीय अनुप्रयोग के बारे में और बता रहे हैं।